अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज हमारे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार सी रसमलाई, वो भी हम पाउडर मिल्क से बनाएंगे। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 लीटर के बराबर दूध ले लिया है। मैंने फ्रेश मिल्क लिया, अगर आप डिब्बे वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। इसके अंदर आधी प्याली चीनी डाली है और अगर स्पून से नापेंगे तो 4 चम्मच चीनी इसमें शामिल की है। 4 से 5 अदद इलायची वो थोड़ी सी पीस के वो डाल दिया हो। 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें पिस्ते बादाम उसका चॉप करके वो रखा हुआ था, वो इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पका लेना है और दूध को इतना बॉईल करना है कि ये इसमें बॉईल होता रहे, और जिस तरह बॉईल होगा इसको हल्की आंच पे हमने कर देना है और इसको पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। और ये जो पकता जा रहा है और थिक होता जा रहा है, जो साइड पे लग रहा है, ये देखिए स्पून से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा सा इसका पेस्ट बन जाए। तो जी 5 मिनट के लिए इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। अब हम जो इसके अंदर रस मलाई में डलते हैं वो मटीरियल वो तैयार कर लेते हैं। बैटर के लिए हमने सबसे पहले ले लिया 1 कप के बराबर ड्राई मिल्क लेके इसके अंदर मैंने आधे चम्मच घी डाला है। अगर आप ऑयल डालना चाहें वो शामिल कर सकते हैं, मैंने घी शामिल किया है। इसके अंदर 1 चम्मच क्या है मैदा, वो इसके अंदर डाल लेना है। और इसके अंदर अब जाएगी आधी चम्मच के बराबर हमने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर, ये इसके अंदर शामिल कर लेना है और इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जाएंगी और लास्ट में इसको मिक्सचर इसका बनाने के लिए इसके अंदर हमने अंडा शामिल करना है। और इसके अंदर अगर आपको इलायची पाउडर, ये देखिए मैं थोड़ी सी खुशबू के लिए डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लीजिए, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। वो मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और बैटर बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर अंडा शामिल होगा 4 से 5 अदद, या इतने चम्मच, या फिर इतना डालिए कि ये अच्छा सा इसका बैटर रेडी हो जाए। तो जी ये मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी कि बहुत बैटर सॉफ्ट ना हो जाए। इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। तो जी ये मैं स्पून से कर रही हूँ, जितनी अगर आप हाथ से इजीली कर सकते हैं तो हाथ से इसको मिक्स कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो ये थोड़ा थोड़ा अंडा करके मैंने इसके अंदर डाल के इसको मिक्स किया और ये अच्छा सा बैटर हो गया रेडी। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया और ये देखिए स्पून से मैंने थोड़े से लेके ये हाथ के ऊपर थोड़ा सा सर्कल बना लें, स्क्वायर बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने छोटा सा सर्कल बना के इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके इसको ज़रा सा फ्लैट कर दिया। तो जी ये दूध मैंने इस जो बॉईल करके एक साइड पे रखा हुआ था, इसका जो उसके अंदर मैंने 1 बाय 1 करके ये रसमलाई इसके अंदर ये डालना स्टार्ट कर देना है। तो जी 1 बाय 1 ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और चूल्हा बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल हल्का सा करना है। हल्के आंच पे मैंने इसको रख दिया है ताकि वो एकदम से गर्म होगा और बॉईल होगा तो ये जो हमने मलाई इसके अंदर बना बना के हम डाल रहे हैं वो सारी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो जी हमने 2 मिनट के लिए इसके अंदर, ये गर्म दूध है, इसके अंदर 1 से 2 मिनट के लिए ये जैसे ही बन रहा है साथ साथ हम डालेंगे और ये डन हो जाएगी। इसको इतनी पकानी नहीं है। तो ये देखें जी ये दूध बॉइलिंग हो रही है हल्की हल्की सी, बिल्कुल मैंने लाइट से चूल्हा ऑन किया हुआ है। तो ये इसके ऊपर मैंने रखी है और ये मैं 1 बाय 1 करके इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये जैसे इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला हुआ है, जिस तरह ये गर्म दूध के अंदर जाएगी तो ये फूल जाएगी और इसकी ये डबल क्वांटिटी में हो जाएगी। और इसकी ना बहुत बड़ी बनानी है टिक्कियाँ, ना ही छोटी, दरमियाना साइज़ रखना है आपने। तो जी ये देखिए जी साथ में ये जो दूध गर्म हो रहा है इसकी मलाई भी बनती जा रही है, वो भी मैं साइड पे इसको कर रही हूँ। और ये देखिए लास्ट में 2-3 रह गई थी, ये भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया, इसको बना लिया है। ये देखिए जी ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको मैं चूल्हे के दूध के अंदर डला रहने दूँगी और चूल्हा ऑन रहेगा। और उसके बाद ये देखिए मैं हल्का सा मिक्स कर रही हूँ और ये काफ़ी हद तक ये फूल चुकी है। ये देखिए ये देखिए जी ये मैं आपको स्पून लगा के भी दिखा रही हूँ और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको लास्ट में ये मैं अब चूल्हा इसका बंद कर रही हूँ। एक 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, ये चूल्हा बंद हो चुका है, सब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। और ऊपर से ये मैं पिस्ता बादाम
आपकी मर्ज़ी है, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो ऊपर से डाल लें। मैंने ये कद्दूकस किया हुआ बादाम रखा हुआ था, ये ऊपर से डाल के ये हो गई है डन। और जी इसको अब मैं सर्व करूँगी कि मैं मटकी की छोटी सी हांडी है इसके अंदर सर्व कर रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है, बाउल में डाल लें या किसी प्लेट में सर्व कर लें। ये सर्विंग बाउल में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सबसे। जी ये मैं वन बाय वन करके ये देखिए, ये इसका जो दूध है वो भी इसके अंदर डाल के ये देखिए जी, ये मैं इसको अब सारा कम्प्लीटली भर लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो जी ये मैं सर्विंग बाउल में इसको अपनी मटकी में ये देखिए जी, ऊपर से ये जो बिल्कुल मज़ेदार सी, अब रसमलाई का होता है कि इसको बाउल में निकाल के आप जितना ठंडा करके खाएंगे उतना ही और ही मज़ेदार और लजीज लगती है। तो जी ये ऊपर से मैं थोड़ा से बादाम ये गार्निश करके इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये मज़ेदार और ज़बरदस्ती ठंडी हो जाए। और ठंडी करके ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी लुक आई है और खाने में भी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार थी। ये देखिए जी, ये हमारी फ़ाइनल लुक है रसमलाई की। रसमलाई बनाना बहुत आसान है, घर में आप इजीली बना सकते हैं, बहुत झटपट बन जाती है। एक साइड पे दूध को बॉइलिंग के लिए रखें और साथ ही आप रसमलाई के जो मटेरियल है उसको फटाफट से असेंबल करके इसके अंदर डाल लीजिए और 5 से 10 मिनट के अंदर आपका मीठा हो जाएगा बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी। और जितनी जल्दी बनेगा उतना ही मज़ेदार होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।